जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे विश्वासी भाई बहनों कैसे हो? सब ठीक हो ना? विश्वास में बढ़ रहे हो ना? वचन में बढ़ रहे हो ना? और मैं आशा करती हूँ आप बढ़ रहे होंगे और प्रभु ने आपको भला चंगा रखा होगा। यस, आज मैं ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ, प्रभु में स्थिर होना, प्रभु में बढ़ना। यस, प्रभु में स्थिर होना और प्रभु में बढ़ना। जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ रहे हो, प्रभु में बढ़ रहे हो, वो स्थिर होना चाहिए और कायम होना चाहिए अंत तक। अंत तक जितना हमारा जीवन है वो अंत तक हमें प्रभु में बढ़ते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है, मजबूती रखना है। यस, वचन से और खरी सीख पाकर निस्वार्थ जीवन जीकर प्रभु में बढ़ना है, स्थिर होना है। चाहे कुछ भी हो, कितने भी कठिन परिस्थिति आने दो, प्रभु में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अपने कमजोरी को हटाना है। वचन को जितना हो सके खा लो। वचन से हमारा आत्मा मजबूत होता है। वचन से हमारा आत्मा मजबूत होता है। जितना वचन खाओगे उतना आप प्रभु में स्थिर, है ना, प्रभु में आप स्थिर रहोगे, कि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने वचन को ज़्यादा महत्व दिए। तो प्रभु में बढ़ना और विश्वास में बढ़ना, प्रभु में स्थिर रहना, वो सदा कायम रखना ही है हमें। ढीले नहीं पड़ना है, ढीले नहीं पड़ना है हमें। यस, और मसीह जीवन दौड़ को अंत तक कायम रखना है। जो मसीह जीवन दौड़ जो हम जी रहे हैं ना, शुरुआत से लेके अंत तक, वही अंत तक कायम रखना है। जो शुरुआत में जो दौड़ रहे थे, जोश रहता है, वही जोश अंत तक रखना है और प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में स्थिर रहना है, प्रभु की आवाज़ को सुनना है। यस, प्रभु की आज्ञा पर चलना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वचन के ज़रिए प्रभु की आवाज़ सुनो, क्योंकि वचन के ज़रिए प्रभु बात करता है। वचन में ऐसी ताकत है। वचन जिंदा कलाम है, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है। कोई कोई लोग बोलते हैं इंसान ने लिखा है, नहीं। और इंसान ने लिखा है तो पवित्र आत्मा के ज़रिए लिखा है, क्योंकि इंसान ने लिखा पर वो अपने मन की बात नहीं लिखा है। वचन जिंदा कलाम है, और जिसने भी लिखा है ना, वो पवित्र आत्मा से भर कर लिखा है, पवित्र आत्मा के ज़रिए लिखा है। क्योंकि कई जन ने मुझे ऐसा सवाल भी किया था, अरे वचन जब भी मैं यीशु का प्रचार किसी को बताती तो बोलते कि वचन तो इंसान ने लिखा है। इंसान ने लिखा है ज़रूर, तो वो पवित्र आत्मा से भर कर, वो बातें ये लोग क्या समझेंगे, सांसारिक लोग क्या समझेंगे? प्रभु की बातें आत्मिक लोग ही समझेंगे, सांसारिक लोग नहीं समझ सकते। मैं कितना भी गला फाड़ के बोलूँ ना, क्योंकि प्रभु चाहे किसकी बुद्धि खोलेगा, वही समझ सकता है कि प्रभु की बातें, नहीं तो सांसारिक लोग प्रभु की बातें नहीं समझेंगे। तो वचन जिंदा कलम है, वचन में बहुत ताकत है। वचन हृदय को, अपने मन को काटता है, ऐसे वचन है। तो वचन से प्रभु की आवाज़ सुनो, वचन के अनुसार चलो, वचन जितना हो सके खा लो। वचन से आपका आत्मा मजबूत रहेगा। जैसे शरीर के लिए खाना खाते हो ना, वैसे वचन आत्मिक भोजन है। मैं जो बोल रही हूँ आत्मिक लोग जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, शारीरिक नहीं समझेंगे। शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन से विरोध है, और आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन से विरोध है। वो दोनों मैच नहीं करेंगे। आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों मैच नहीं करेंगे, वो विरोधी है। आत्मिक लोग आत्मिक बातें ही जानेंगे, शारीरिक लोग शारीरिक बातें जानेंगे, क्योंकि शारीरिक लोग आत्मिक बातें नहीं जान सकते और वो जानना भी नहीं चाहते, और जानते तो भी उनका उतना ज्ञान नहीं, कि प्रभु जैसा उनकी बुद्धि खोलेगा तभी प्रभु की बातें जानेंगे। प्रभु के ऊपर है, किसका नम्र, किसका मन कठिन करे, किसका मन नम्र करे, वो प्रभु के ऊपर है। प्रभु चाहे किसको प्रकाश दे, प्रभु चाहे किसको अंधेरे में रखे। तो प्रभु में स्थिर होना, प्रभु में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, अपनी जो मसीह दौड़ है उस कायम रखना अंत तक, ये जारी रखिए, वो ध्यान में रखिए।
विश्वास में मजबूत होइए और वचन को हल्के में मत लीजिए। वचन एक प्रभु की आवाज़ है, उसका गैर फ़ायदा मत लीजिए और गैर उपयोगी मत कीजिए। उसको गलत रीति से पेश मत करिए किसी के साथ। वचन ऐसी ताकत है, वचन से मिलावट मत करिए। वचन को मिलावट मत करिए। जैसे कई कलीसिया में मिलावट होती है, उसका परिणाम बहुत बुरा होएगा। अब यीशु से पंगा ले रहे हैं जो वचन को मिलावट करते हैं ना, अधूरे ज्ञान वाले। अब आपने यीशु से पंगा लिया है, बुरे फंसोगे आप, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले ज़्यादा महत्व वचन को दिया है। वचन को गलत रीति से पेश मत करिए। सीधा लिखा है वचन में, वचन को ना बढ़ाना ना घटाना, सीधा लिखा है। फिर भी तुम लोग क्या समझ के वचन को मिलावट करते हैं। और झूठे ज्ञान वालों, तुम लोग के पास कौन सी ऐसी बाइबल है? जो तुम्हारे पास है वही हमारे पास बाइबल है, हमारे पास वही तुम्हारे पास है। फिर तुम्हारा वचन ऐसा अलग कैसा होता है? तुम लोग वो वचन को मिलावट कैसे करते हैं? कौन से ज्ञान तुम्हारे पास है? शैतान के ज्ञान होंगे, परमेश्वर का तो ज्ञान नहीं है। बस हाथ में बाइबल लिए है, पर ज्ञान पूरा शैतान का। शैतान के मार्ग पर चले हो ना, तो शैतान का ही ज्ञान होगा। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि शैतान ने जैसा दूसरा यीशु पैदा किया है, दूसरा पवित्र आत्मा पैदा किया है, दूसरे झूठे प्रेरित पैदा किए, तो वैसा लगता दूसरा वचन भी पैदा किया होगा, जो वचन से तुम लोग मिलावट करते हैं, वचन का गैर व्यवहार करते हैं, तुम लोग गैर उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग यीशु से पंगा ले रहे हो और यीशु के क्रोध के शिकार बन रहे हो, झूठे ज्ञान वालों। वचन को सही रीति से पेश करो। जो नया उद्धार पाता है वो तो गया, फिर अगर उसने सही ज्ञान पाया तो ठीक है। अगर झूठा ज्ञान पाके खुद तो जा रहे हो, तुम लोग भटके हो, खुद जाओगे नरक। जो कोई विश्वास से आता है उसको भी तुम लोग लेके जाएंगे। प्रभु से बहुत तुम लोग फंसने वाले हो, बुरे फंसने वाले हो। प्रभु से जो पंगा लिया हो ना तुम लोग को बहुत भारी पड़ेगा। अधूरे ज्ञान वालों, सबसे समझौता करो, प्रभु से समझौता मत करो। वचन के साथ तो गद्दारी मत करो, वचन के साथ समझौता मत करो। जैसा वचन है वैसा ही सिखाओ, वचन जैसा है वैसा ही सिखाओ। ठीक है विश्वासी भाई बहनों, जो नए उद्धार पाए विश्वासी, आपसे भी बात कर रही हूँ। वचन का सही ज्ञान पाइए और अपना जीवन बदलिए, खरी सीख जानकर। जितने भी नए नए जो विश्वासी पाए, उद्धार पाए, उनको मैं एक ही सलाह दूंगी, खरी सीख जाना बहुत ज़रूरी है। डैनियल राज पास्टर, उसके पेज को फॉलो करिए, उसके वीडियो को फॉलो करिए, उसके वीडियो टीच को चेक करिए, जानिए वो इंसान क्या बात करता है, क्योंकि सही पास्टर चुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो डैनियल राज पास्टर, उसकी मैं सलाह दे रही हूँ। उसके वीडियो को फॉलो करिए। यस, क्योंकि मैं भी जब नई नई उद्धार पाई थी, विश्वास पाई थी, मैं भी ऐसी भटकती थी। बस जब भी किसी ने मुझे ये डैनियल पास्टर का वीडियो बताया ना, तो मैं भी ऐसी भटकती थी। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि खरी सीख का ज्ञान भी लोगों को देना चाहिए। जो मैंने ज्ञान पाया है प्रभु से, तो मैं लोगों को शेयर जरूर करूँगी। खरी सीख पाना बहुत ज़रूरी है। तो वचन में स्थिर रहो, प्रभु में स्थिर रहो, प्रभु में बढ़ते रहो। जैसी मसीह दौड़ तुम लोग की जो चल रही है, वो अंत तक कायम रखो और प्रभु की आवाज़ सुनते रहो। प्रभु क्या चाहते हैं वो सुनते रहो, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलो, निस्वार्थ होकर मसीह जीवन जियो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।